गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम अपना चैप्टर नंबर 18 पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है आदिवासी। ठीक है, ये बासी जो है वही वासी से बना है, जिसे हम लोग कहते हैं ना रहने वाला, वासी। ठीक है, आदिवासी। ठीक है, चलिए तो इसे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि भाई अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। और हमने जो दूसरा चैनल बनाया है लर्निंग स्टार, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा इंस्टा पेज जो है उसे भी फॉलो कर सकते हैं। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। सबक नंबर 18, आदिवासी। हिंदुस्तान एक वसी मुल्क है। यहाँ अगर एक तरफ बड़े बड़े हमवार और ज़रख़ीज़ मैदानी इलाके हैं तो दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, गहरी वादियाँ हैं और दूर दूर तक फैले हुए जंगलात हैं। बाज़ इलाके आबादियों से दूर हैं और वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है। क्या समझ में आया? हिंदुस्तान हमारा बहुत बड़ा मुल्क है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरफ तो बहुत अच्छी ज़रख़ीज़ खूब उपजाऊ ज़मीन है, मैदानी इलाके हैं जहाँ पे हम लोग रहते हैं। दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हैं जहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, गहरी गहरी वादियाँ भी हैं, है ना। आपको पता है ये पहाड़ है दो, ये जो बीच का इलाका इसे वादी कहा जाता है ना, गहरी गहरी खाइयों टाइप का। दूर दूर तक फैले हुए जंगलात भी हैं और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ तक पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, पुराने ज़माने में दुनिया के दूसरे हिस्सों से बहुत से लोग हिंदुस्तान आते रहे। अलग अलग जगह से लोग चलते थे, उनका काम ही यही था, चलना, है ना। क्योंकि एक जगह पे तो उन्हें सारी चीज़ें नहीं मिल सकती है ना, तो वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते थे, चलते रहते थे, सफ़र करते रहते थे। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हमारे हिंदुस्तान भी आए। ये सिलसिला हज़ारों बरस तक चलता रहा। नए आने वालों और पुराने बसने वालों में टकराव भी हुआ, लेकिन फिर वो सब यहीं की आबादी में घुल मिल गए। क्योंकि सबका अपना अपना तरीक़ा होता है, अपने अपने रिचुअल्स होते हैं, है ना। सब अपने हिसाब से जीते हैं, खाना पीना पहनना ओढ़ना सबका अलग अलग होता है। तो जो वहाँ के पुराने बसे हुए हैं वो और जो नए लोग वहाँ आए, उन सब में आपस में लड़ाई झगड़े भी हुए। फिर धीरे धीरे सब में क्या हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है और सब लोग मिलजुल कर रहने लगे। इस तरह ज़बान, तहज़ीब और मज़हब के एतबार से मुख्तलिफ़ ग्रोहों की मिली जुली आबादियाँ कायम हो गई। अब आपको मैंने भी बताया ना, सबका ज़बान बोलने का तरीक़ा, तहज़ीब, मज़हब सब कुछ अलग अलग है ना। कुछ कहीं से आए हैं, कुछ कहीं से आए हैं, लेकिन सब मिल के रहे तो सब एक हो गए। अलबत्ता कुछ लोग जंगलों और पहाड़ों में जाकर रहने लगे। आज भी मुल्क के दूर दराज मकामात पर कुछ लोग आम आबादी से अलग थलग अपने पुराने ढंग से ज़िंदगी गुजारते हैं। यानी आज भी ऐसी जगहें मौजूद हैं जहाँ पर कुछ लोग आम आबादी से यानी हम लोगों से दूर रहते हैं। ठीक है, और अपनी ज़िंदगी अपने ही हिसाब से गुजारते हैं। ठीक है, यही लोग आदिवासी यानी पुराने बसने वाले कहलाते हैं। ठीक है, अब आप देखिए, क्या इस तरह के कपड़े हम और आप पहन सकते हैं? हाँ, कब? फैंसी ड्रेस कंपटीशन में। जब हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है तब हम इस तरह के कपड़े ज़रूर पहनते हैं। लेकिन क्या हम अपनी रियल लाइफ में इस तरह के कपड़े पहनेंगे? नहीं पहनेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा पहनावा ही नहीं है। लेकिन ये आदिवासी लोग हैं, इनका इसी तरह का पहनावा है ना। और ये इनका ही क्या बोलते हैं हम, उनकी ट्रेडिशन है, उन्हीं की ड्रेस है। आ रही है बात समझ में? ऐसे लोगों की खासी तादाद मुल्क के पहाड़ी सिलसिलों और जंगलों में रहती है। इस तरह के ज़्यादातर लोग कहाँ रहते हैं? पहाड़ों में रहते हैं और जंगलों में रहते हैं। आदिवासी के मुख्तलिफ़ गिरोह मुख्तलिफ़ इलाक़ों में आबाद हैं और हर गिरोह की अपनी अपनी खुसूसियात है। ठीक है, सब लोग अलग अलग जगह पे आबाद हैं और हर गिरोह का अपना अपना उठना बैठना, खाना पीना, है ना, और उनके डांस, उनकी सोसाइटी, सब कुछ अपना अपना है, सब एक दूसरे से डिफरेंट है। हिंदुस्तान के आदिवासी कबीले 3 बड़े ख़ित्तों में बसे हुए हैं। ख़ित्ते मतलब हिस्से, 3 बड़े बड़े एरियाज़ में ये बसे हुए हैं। ठीक है, और 3 ही ख़ित्ते हैं। कौन कौन से? एक जनूबी हिंद के
ठीक है। एक जनूबी हिंद में कहाँ है, साहिल, साहिल समंदर यानी समुद्र के किनारे की पहाड़ी इलाकों में। ठीक है, जैसे ये समुद्र है, समुद्र के किनारे जो पहाड़ है उनके इलाकों में कुछ बसे हुए हैं। दूसरे, वस्ती हिंदुस्तान के पहाड़ों और जंगलों में। ठीक है, यानी जो मिड है, बिल्कुल बीच का जो है उसमें वहाँ के जो पहाड़ और जंगल हैं कुछ वहाँ पे हैं। और तीसरा जो है मुल्क के शुमाली मशरक़ी इलाकों में है। ठीक है, ये असम वगैरह की तरफ। जैसे अब आप अपना इंडिया का मैप हम इस तरह से बना सकते हैं, हमारे इंडिया का मैप। ठीक है, मुझे देखिए एग्जैक्टली मैप नहीं आता है, इसलिए मैं इस तरह से बनाती हूँ कि कोई मजाक बनाए इससे बेहतर है। तो यहाँ पे हमारा कश्मीर वगैरह वाला इलाका हो जाता है, इधर हमारा राजस्थान जयपुर वाला इलाका हो जाता है। ठीक है, इधर ही हमारा असम सिक्किम ये वाला, इसे ही कहा जाता है शुमाली मशरक़। ठीक है, तो कुछ आपके यहाँ पहाड़ों में इस जगह पे भी रहते हैं, कुछ यहाँ सेंटर में भी रहते हैं और कुछ इस तरफ या इस तरफ रहते हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। वस्ती हिंदुस्तान में जो कबाइल आबाद हैं उनमें सिंथाल, भील, गोंडक और मंडरा काबिल ज़िक्र हैं। ठीक है, कदो कामत और रहन सहन के एतबार से ये बड़ी हद तक एक दूसरे से मुमासलत रखते हैं, क्योंकि ये एक ही एरिया के हैं। तो इनका कद व कामत यानी कि दिखने में जो पर्सनैलिटी है, जो उनका कद है, हाइट वगैरह है, वो ऑलमोस्ट सेम है। रहन सहन, खाना पीना ये भी बहुत हद तक सबका क्या है, सेम है। मुमासलत रखने का मतलब ही होता है सेम है। ठीक है, कुछ गिरोह नेफा और पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। ठीक है, आबाद हैं। इनमें गारो, खासी, नागा और दूसरे बहुत से कबाइल हैं। कबाइल कबीले की जमा यानी मेन गारो, खासी, नागा ये हैं। इसके अलावा भी कुछ कबीले आबाद हैं। इनके अलावा जो जजाई है ना, जजाई यानी जो आपका जजीरे के किनारे है। ठीक है, अंडोमान और निकोबार जिसे हम कह सकते हैं, में भी आदिवासी की छोटी छोटी आबादियाँ रहती हैं। यानी अंडोमान निकोबार जो आपके द्वीप समूह हैं उनमें भी आदिवासी रहते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ कबीले ऐसे भी हैं जो दुनिया के कदीम तरीन इंसानों में भी शुमार किए जाते हैं। यानी ये कबाइल शुरू से हैं, स्टार्टिंग से हैं, बहुत पुराने ज़माने से हैं। जनूबी हिंदुस्तान में भी आदिवासियों के बहुत से कबीले आबाद हैं। इन सब कबीलों की शक्ल व सूरत और तौर तरीक़े बहुत कुछ मिलते जुलते हैं, क्योंकि देखिए एक एरिए का जो इंसान होता है उसका हद और कद, कामत, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, बोलना, लहजा, तरीका एक जैसा होता है। राइट, हम किसी की भी ज़बान से पहचान लेते हैं कि ये कहाँ का है, लखनऊ का है, ये कहाँ का है, मान लीजिए जयपुर का है, राजस्थान का है, यूपी से बिलोंग कर रहा है या बिहार से बिलोंग कर रहा है या दिल्ली का ही है। हम उसके बोलने के अंदाज से पहचान जाते हैं, है ना, क्योंकि एक इलाके के लोगों का उठना बैठना, बात करना, रहन सहन ऑलमोस्ट सेम होता है। देखते हैं, हिंदुस्तान की आबादी में ये कबीले कदीम तरीन कहे जा सकते हैं। ज़्यादातर कबाइली आबादी शिकार करके अपना पेट पालती है। तो ये बातें आपको पता ही है कि भाई उनके पास कोई ज़ोमैटो और जो बाकी आपके ऐप हैं, देखिए मैं किसी का ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ जहाँ से हम लोग भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कुछ खाने के लिए, कुछ पीने के लिए, है ना। आपके स्विगी हो गया, ज़ोमैटो हो गया, है ना, और बहुत सारे ऐसे अलग अलग हैं जो हमें 2 मिनट में, 10 मिनट में, 5 मिनट में डिलीवरी कर जाते हैं। तो बेचारे आदिवासियों के पास तो ऐसा कुछ नहीं है ना, तो वो शिकार करके ही अपना खाना भून के पका के खा लेते हैं। ठीक है, जुनूब में मगरिब साहिल के इलाके नबाताती दौलत से माला माल है। ठीक है, वहाँ पे नबाताती दौलत है, यानी नबातात किसे कहते हैं, पेड़ पौधे। ठीक है, वहाँ ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। यहाँ जंगली जानवरों की बहुतात है। ठीक है, अब पेड़ पौधे हैं तो जंगली जानवर भी ज़्यादा होंगे, हाथी, शेर, रीछ और भैंसें यहाँ बकसरत मिलती हैं, यानी बेहिसाब मिलती हैं। इन पहाड़ियों में आबाद कबाइल खाना बदोश हैं। खाना बदोश जो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह हर वक्त ट्रैवल करते रहते हैं, उन्हें खाना बदोश कहा जाता है, और एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं। आगे बात समझ में, 10-12 ख़ानदानों के लोग इकट्ठे रहते हैं, यानी कि अब क्या है, पूरा ग्रुप का ग्रुप इकट्ठा रहता है, इकट्ठा आता जाता है, ताकि कोई मुसीबत आए तो सब लोग मिलकर उसका सामना कर सके।
वो पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर पानी के चश्मों के करीब झोपड़ियाँ बनाते हैं। ठीक है, पहाड़ों पे जहाँ पे पानी के चश्मे निकल रहे हैं वहीं अपनी झोपड़ियाँ बना के रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो जगह उपजाऊ होती है, पानी भी इन्हें आसानी से मिल जाता है। एक ही झोपड़ी में दो ख़ानदान होते हैं। बीच में पर्दे के तौर पर टट्टी लगा दी जाती है। ठीक है, आपको पता है वो बाँस से बनी हुई जो लकड़ियाँ होती हैं, उसको दीवार टाइप की होती है बाँस से बनी हुई, वो लगा दी जाती है। मकान बनाने से उनको ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उनके गुज़र बसर का दारोमदार खेती बाड़ी के बजाय जंगल की पैदावार और शिकार पर है। ठीक है, तो वो लोग घर वर ज़्यादा अच्छे से नहीं बनाते, उनको कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है अच्छा घर महल बनाने की। वो ज़्यादातर अपना काम किस में करते हैं, जंगलों में जाके शिकार करना, जंगल से खाना वाना ढूंढना। जंगल की पैदावार में शहद, जंगली पौधों की नरम जड़ें, जंगली फल फूल, ये सब चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, ये देखिए जैसे ये शहद निकाल रहे हैं, है ना, ये मशाल लिए खड़े हैं, क्यों, क्योंकि इससे वो अपनी बरमाखियों को दूर कर सकते हैं, वरना बरमाखियाँ इन्हें काट लेंगी। ठीक है, तो ज़्यादातर ये लोग इसी पे ही डिपेंड करते हैं। शहद इकट्ठा करने के लिए ये उन दरख्तों की तलाश में रहते हैं जहाँ शहद की मक्खियाँ छत्ता बनाती हैं। ठीक है, ये उन दरख्तों में खूंटियाँ गाड़ देते हैं ताकि उन पर चढ़ने में आसानी हो जाए। यानी जैसे ये दरख्त का आपका स्टेम है, पेड़ का तना है, तो ये यहाँ पे ऐसे करके कुछ खूंटियाँ गाड़ देंगे कि एक पर इस पे, एक पर इस पे, एक पर इस पे रख के चढ़ गए जी। ठीक है, देखिए शायद इसमें यहाँ उसने गाड़ भी रखी हूँ, नहीं यहाँ पेड़ ही नहीं दिखाया गया है। ठीक है, ये देखिए रस्सी से बांध रखा है इसने अपने आप को। ठीक है, लिखते हैं आमतौर पर बरसात में बारिश के बाद ये लोग रात के वक्त छतों के करीब जाते हैं। एक हाथ में जलती हुई मशाल लिए रहता है ताकि शोले की चमक और धुएं की वजह से मक्खियाँ डंक ना मार सकें। आ गई बात समझ में, जो भी मैंने आपको बताया। शहद इकट्ठा करने का काम हफ्तों तक जारी रहता है। रात को जंगली जानवरों से हिफाजत के लिए भी आग जलाई जाती है। क्यों, आग आप जलाएंगे तो जंगली जानवर आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि वो आग से डरते हैं। अक्सर चट्टानों के अंदर भी शहद के छत्ते मिल जाते हैं। ये लोग रस्सियों की मदद से मुश्किल जगह पर भी पहुंच जाते हैं और शहद निकाल लाते हैं। ठीक है, इनका वैसे भी आपको पता है शहद जो है वो कंप्लीट फूड में आता है, राइट। आदिवासी नरम जड़ों को भून कर खाते हैं। बहुत सी जड़ें आलू, है ना, शकरकंद वगैरह जैसी भी होती हैं। धीरे धीरे यही सब चीज़ें तो खा खा के हमने इनके नाम निकाले, है ना। हम लोग भी तो कहीं ना कहीं, हमारे भी जो बड़े लोग रहे होंगे वो भी तो इसी तरह से आदिवासी से ही इंसान बने होंगे। ठीक है, जो अभी तक डेवलप नहीं कर पाए वो वही आदिवासी हैं। कुछ जड़ें उबाल कर भी खाते हैं और कुछ को सुखाकर आटे की तरह पीस लेते हैं और उनसे खाने की दूसरी चीज़ें तैयार करते हैं, यानी डेवलप्ड ये भी हैं। ठीक है, ये भी अलग अलग तरह का खाना बनाते हैं और खाते हैं। अभी काफ़ी लंबा चैप्टर है, चलिए खैर आगे आ जाइए। आदिवासियों के लिए जंगली जानवरों के शिकार की बड़ी अहमियत है। ये लोग शिकार के लिए कुत्तों की मदद लेते हैं। जनूबी हिंदुस्तान में हरणों की कसरत है। ठीक है, वहाँ पे ज़्यादातर क्या है, हिरने हैं। ठीक है, कुत्तों की मदद से ये हिरणों को तंग घाटियों के रास्ते चश्मों के किनारों तक ले आते हैं। यानी हिरणों के पीछे कुत्तों को दौड़ा दिया, वो बेचारी भाग रही हैं, तो वो कहाँ ले गए, ऐसी जगह पे जहाँ पे रास्ता क्या है, नैरो है, बहुत पतला है, तंग है। ठीक है, उस जगह पे ले जाते हैं ताकि वो फिर भाग ना पाए। ठीक है, देखिए फिर हर तरफ से क्या है, उनका रास्ता बंद कर देते हैं। हिरणों को बचने के लिए पानी में कूदना पड़ता है। पानी में तैरते हुए हिरणों की रफ्तार सुस्त हो जाती है और इस तरह आदिवासी उनको पकड़ लेते हैं और उनका गोश्त खा लिया जाता है। खाल, ठीक है, ओढ़ने, बिछाने और पोशाक बनाने के काम आती है। अब उसकी खाल जो उतारते हैं वो ये पहन लेते हैं, इनके पहनने के लिए, बिस्तर बनाने के लिए काम आ जाती है सर्दियों में। कभी ये हिरण को खाल समेत ही भून कर खा लेते हैं और बड़ी रग़बत से खाते हैं। ठीक है, यानी बहुत कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा टेस्ट के साथ। ठीक है, मछली का शिकार भी इनका महबूब मशग़ला है, यानी बहुत ज़्यादा पसंदीदा काम है मछली का शिकार करना। ये लोग पानी को घड़ों में रोक लेते हैं। ठीक है, जो आपके घड़े होते हैं पानी के, उसमें रोक लेते हैं
और इनमें मछलियाँ पल जाती हैं। तो पानी में किसी दरख्त की छाल का सौंफ छिड़क देते हैं। वो पानी में मिलते ही मछलियाँ बेदम होने लगती हैं और उन्हें ये क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं। मछलियों का शिकार में औरतें और बच्चे भी शौक़ से हिस्सा लेते हैं क्योंकि बहुत आसान काम है। ठीक है, अजदहे, कछुए, ठीक, जंगली चूहे और बंदर भी इनका शिकार का हिस्सा बनते हैं, यानी ये इन सब चीज़ों को भी खाते हैं। अजदहा मतलब सांप। सदियों से आदिवासी लोग दुश्वार गुजरे और दूर दराज इलाक़ों में मेहनत, मशक्क़त, मुफलिसी और पसमानदाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। देखिए, हो सकता है ये बाई चॉइस हो और ये भी हो सकता है कि मतलब मजबूरी में हो। ठीक है, लेकिन ये बेचारे थोड़ी परेशानी, भाई ज़ाहिर है खाने के लिए इतनी दिक्कतों का सामना इन्हें करना पड़ता है। ठीक है, लिखते हैं, लेकिन कुदरत ने इनको कनात की बड़ी दौलत दी है, यानी ये खुश हैं अपनी उस लाइफ में, ये उससे आगे बढ़ना भी नहीं चाहते हैं, कनात पसंद है। ये ना सिर्फ अपनी मशक्क़त की ज़िंदगी को हंसी खुशी गुजारते हैं बल्कि अपने लोकगीत, नाचों और तरह तरह के तकरीबों से ज़िंदगी की खुशियों में इजाफ़ा भी करते रहते हैं। ठीक है, यानी कि ये नाचते हैं, गाते हैं, तमाम तरह के फंक्शंस करते हैं, जैसे हम लोग अपने शादी, बारात, बर्थडे, अलग अलग तरह के फंक्शन सेलिब्रेशन करते हैं, ऐसे ये लोग भी करते हैं। ये मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में क्या है, बराबर के शरीक होते हैं और जी भर के ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, यानी ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाते हैं। आदिवासी हमारे मुल्क की रंगारंग ज़िंदगी का निहायती अहम हिस्सा हैं। उनके तौर तरीक़े और रस्म व रवाज ना सिर्फ कदीम हिंदुस्तान की याद दिलाते हैं बल्कि ये हमारे कौमी तारीख़ का हिस्सा हैं। मुल्क की तरक्की के साथ साथ आदिवासियों की ज़रूरतें और तालीम और तरबियत पर भी तवज्जो हो रही है। अब ये हमारी सरकार का काम है, वो इनको जंगलों से गांव की तरफ लाने की कोशिश कर रही है, शहर की तरफ लाने की कोशिश कर रही है, इनको तालीम याफ्ता बनाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से फाइनली चैप्टर फिनिश हो गया है। तकरीबन 15-20 मिनट का चैप्टर हो चुका है। हमवार होता है बराबर, क़द-क़ामत यानी डील डॉल, कबाइल कबीले की जमा है। कदीम तरीन यानी सबसे पुराना, नबातात पेड़ पौधों को कहते हैं। टट्टी जो बाँस की बनी हुई दीवार होती है, पर्दा होता है। रग़बत शौक़, महबूबा मशग़ला यानी कि जो बहुत ज़्यादा पसंदीदा काम हो। सौफ़ूफ़ यानी कि आपकी पाउडर डाल देना। ठीक है, दुश्वार गुज़रना यानी मुश्किल, दूर दराज यानी बहुत दूर का। ठीक है, पसमानदीदा ज़िंदगी यानी पिछड़ापन। कनात यानी जो कुछ है उसमें ही खुश हैं। लुत्फ़अंदोज़ होना यानी मज़े लेना। अब देखें, यहाँ पे आपके 7 सवालात हैं, कुछ खाली जगह हैं, जुमले हैं। ठीक है, इन सबको हम लोग आंसर शीट पे देखते हैं। पहला सवाल लिखा हुआ, आदिवासी किसे कहते हैं? तो पता है आपको, जो लोग पहाड़ों में, जंगलों में रहते हैं, अकेले रहते हैं, उन्हें आदिवासी कहा जाता है। हिंदुस्तान के आदिवासी कबाइले कहाँ कहाँ आबाद हैं? तो ये भी हमने पूरा डिटेल में पढ़ लिया है। यहाँ आंसर है, आप यहाँ से देख लीजिएगा कैसे हिंदुस्तान के अलग अलग इलाक़ों में ये आबाद है। आदिवासियों की आम ग़िज़ा क्या है? तो अभी आपने पढ़ा है, शहद और पेड़ों से बनी हुई चीज़ें, नरम जड़ें, फल फूल, मछलियाँ, हिरन, है ना, यही सब इनकी आम ग़िज़ा है। जुनूबी मगरबी साहिल पर आबाद कबाइल किस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं? तो आपको पता है ये कौन होते हैं? ये खाना बदोश होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, खाना पीना, शहद, ये सारी चीज़ें कलेक्ट करते हैं, इनसे ही ये खाना पीना करते हैं अपना। आदिवासी दरख्तों से शहद किस तरह निकालते हैं? तो सब बरसात के मौसम में जाते हैं ये, है ना, और दरख्त पर चढ़ जाते हैं और मशाल वगैरह जला के रखते हैं ताकि शहद की मक्खी इन्हें काटे ना, और ये शहद जमा कर लेते हैं। आदिवासी हिरन और मछली का शिकार किस तरह करते हैं? तो हिरन को एक नैरो जोन में ले जाते हैं, ठीक है, ताकि वहाँ से वो भाग ना सके और उसे कूदने के लिए कहाँ जाना पड़े, पानी में ही जाना पड़े। ठीक है, और मछलियों को क्या करते हैं, घड़ों में भर लेते हैं और उसके बाद उसमें पेड़ का पिसा हुआ चूरा वगैरह डाल देते हैं ताकि वो बेहोश हो जाएं और उनको पकड़ के खा जाते हैं। ठीक है, कुदरत ने आदिवासियों को किस तरह की दौलत से नवाजा है? तो कुदरत ने उनको, हम कह सकते हैं कि वैसे तो देखिए यहाँ पे नबातात, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी हमने पढ़ा था कि उनको कनात की दौलत से नवाजा है ना, वो कनात करते, जो उन्हें मिल गया उसमें वो खुश हैं। ठीक है, तो बेहतर आंसर यही होगा, आप चाहें तो इसको लिख लीजिएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका आंसर बेहतर यही है कि उन्हें कनात की दौलत से नवाजा है। ठीक है,
बाकी देखिए ये फिलअप है, आप इन्हें खुद से भर लीजिएगा। ये सारे मैंने भर दिए हैं, मतलब यहाँ से आप देख लीजिएगा सारे। पहले में टकराओ, कबीले, है ना, चश्मा, ये सारी चीज़ें अलग अलग, ये सब मैंने आपके भर दिए हैं, तो आप भर लीजिएगा। ये जुमलों का इस्तेमाल करना है, सारे जुमले हैं। ये देखिए जो जमा थे उनसे आपको वाहिद बनाना था। जंगलात से जंगल हो जाएगा, मज़ाहिब से मज़हब, मकामात से मकाम, ममालिक से मुल्क, खुसूसियात से खुसूसियत, और कबाइल से कबीला, मकानात से मकान, मुश्किलात से मुश्किल, तकरीबात से तकरीब, तरक्यात से तरक्की। ठीक है, आदिवासियों के बारे में 10 लाइनें लिखनी थी, 10 जुमले लिखने थे, ये मैंने यहाँ कर दिए हैं। आप इसके अलावा भी कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। ये देखिए 10 जुमले आपके मैंने बना दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है, सही बयान के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। बाज़ इलाके आबादियों से दूर हैं और वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ठीक बात है। जो लोग आम आबादी के साथ मिलजुल कर नए ढंग से ज़िंदगी गुजारते हैं उन्हें आदिवासी कहा जाता है। गलत बात। वस्ती हिंदुस्तान के कबीले बड़ी हद तक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। ज़्यादातर कबाइली आबादी खेती बाड़ी करना है और अपना पेट पालती है, नहीं, जंगलों में रहती है वो, है ना, जंगली चीज़ों पे ही डिपेंड करती है। पानी में तैरते हुए हिरन की रफ्तार बहुत तेज़ हो जाती है। बिल्कुल गलत बात है, बहुत धीरे हो जाती है। ठीक है। पानी में सौंफ मिलते ही मछलियाँ उसे खाने लगती हैं, नहीं, गलत बात है, वो बेहोश हो जाती हैं। आदिवासियों के तौर तरीक़े और रस्म व रवाज कदीम हिंदुस्तानियों की याद दिलाते हैं। ठीक बात है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ना, इनके वाहिद बनाने थे, ये अभी हमने बना लिए। आदिवासी के बारे में 10 जुमले लिखने थे, ये हमने लिख लिए हैं। गौर करने की बात में देखिए लिखा है, आदिवासी दुनिया के सभी इलाक़ों में पाए जाते हैं। ठीक है, उनके अपने मज़हब, अपने देवता और अपने त्यौहार होते हैं। आदिवासियों की ज़िंदगी मामूली और महदूद होती है। ये लोग तेज़ तर्रार नहीं होते हैं, ना ही तालीम हासिल कर पाते हैं, इसलिए ज़िंदगी में तरक्की भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बेशतर आदिवासी बहुत कम लिबास पहनते हैं। ठीक है, और उनके हथियार आज भी तीर कमान और भाला वगैरह ही होते हैं। क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो ये सारी बातें हमने भी डिटेल में पढ़ ही ली है कि वो आज भी हर दुनिया के हर इलाके में मौजूद हैं। ज़िंदगी बहुत नॉर्मल सी जीते हैं। ठीक है, हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र के सूबों में आदिवासी की काफ़ी तादाद पाई जाती है। पिछले सालों में आदिवासियों की बड़ी आबादी वाले 2 सूबे झारखंड और छत्तीसगढ़ बन गए हैं। इनकी तरक्की के लिए इन सूबों में खुसूसी अक़दाम किए जा रहे हैं। ठीक है, यानी इनके खुसूसी कदम उठाए गए हैं इनके लिए। ठीक है, उम्मीद करती हूँ सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।